राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, दर्शकों, स्वागत है, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। दर्शकों, कल ही मालेगांव शहर में बीजेपी के नेता किरीट सोमैया मालेगांव शहर आए थे। मालेगांव महानगर पालिका पहुंचे। मालेगांव महानगर पालिका के सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने मालेगांव शहर के एडिशनल एसपी से भी मुलाकात की। मालेगांव महानगर पालिका में उन्होंने मालेगांव महानगर पालिका के नायब कमिश्नर उनसे मुलाकात की, संबंधित विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की और उसके बाद वहीं पर उसी के साथ साथ उन्होंने एक मुश्तरका मीटिंग रखी थी जिसमें मालेगांव तहसीलदार, मालेगांव अपर एडिशनल कलेक्टर और मालेगांव नायब तहसीलदार और मालेगांव महानगर पालिका के सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ एक अलावा बैठक उन्होंने वहां पर लिया, जिसमें उन्होंने बोकस जन्म दाखिला प्रकरण मामले में कई घंटों तक मीटिंग चलते रही, बातचीत होते रही। उसके बाद वहाँ से बाहर निकलने के बाद उन्होंने मीडिया से ऑफ द रिकॉर्ड में बातचीत की और उसके बाद मराठा दरबार में 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े खुलासे उन्होंने किए थे, जिसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही थी कि मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर मालेगांव शहर समेत कई शहरों में जन्म दाखिला मामले में कई अहम जानकारियां दी हैं और मैंने डिमांड किया है कि एटीएस द्वारा इसकी जांच की जाए ताकि जिन लोगों के जन्म दाखिले बोकस बनाए गए हैं ऐसे तमाम लोगों के अब आधार कार्ड भी रिजेक्ट किए जाएं और उनके राशन कार्ड रिजेक्ट किए जाए, मतदान यादी से उनके नाम भी काटे जाए। इस तरह की डिमांड मैंने देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से की है। इस बात का खुलासा कल ही हुआ था और आज एक बड़ा फैसला महाराष्ट्र सरकार का सामने आया है। लेकिन वही माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने भी उसी की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए आसिफ शेख और मुस्तकीम डिग्नेटी ने यह कहा कि मालेगांव शहर की आवाम को डरने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई लड़ेंगे और आपको इंसाफ दिलाएंगे। हम किसी से डरते नहीं हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा फैसला महाराष्ट्र सरकार की ओर से आ गया है, यानी कि कल किरीट सोमैया का इस तरीके से मालेगांव शहर आकर बयान देना, मीडिया के सामने बातचीत करना और उसके अगले ही दिन महाराष्ट्र सरकार का इस तरीके से फैसला आ जाना। फैसला क्या आया है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेशी दरअंदाजों के खिलाफ महाराष्ट्र हुकूमत ने उठाया बड़ा कदम, एटीएस को जांच का हुक्म। बांग्लादेशी दरअंदाजों के खिलाफ महाराष्ट्र हुकूमत ने उठाया बड़ा कदम, एटीएस को जांच का हुक्म, राशन कार्ड चेक करने और नामों को खारिज करने की हिदायत। रियासती हुकूमत ने बांग्लादेशी दरअंदाजों को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। हुकूमत ने इन दरअंदाजों को ब्लैकलिस्ट के साथ साथ इनके राशन कार्ड की तस्दीक के अहकाम भी दिए हैं। इसी के साथ ही नए राशन कार्ड के लिए नई हिदायत भी जारी की गई है। इस हवाले से हुकूमती फैसला जारी कर दिया गया है। हुकूमत के इस कदम से बांग्लादेशी दरअंदाजों पर लगाम लग जाएगी। एटीएस को किए गए इक़दामात की रिपोर्ट भेजने की भी हिदायत दी गई है। हुक्मनामे में कहा गया है कि ये जांचना ज़रूरी है कि एटीएस की तरफ से दर्ज मुकदमात की फहरिस्त में गैर कानूनी बांग्लादेशी तारिकीन वतन के नाम पर कोई सरकारी दस्तावेज़ात जारी की गई है या नहीं, और अगर ऐसे दस्तावेज़ात पाए जाते हैं तो इन्हें फौरी तौर पर मनसूख या मुअत्तिल करने के लिए ज़रूरी कार्रवाई की जाए। गैर कानूनी बांग्लादेशी तारिकीन वतन की फहरिस्त तैयार करके महकमे की सरकारी वेबसाइट पर इशाअत के लिए इस महकमे के कंप्यूटर रूम में भेजी जाए, ऐसे अहकाम दिए गए हैं। इसके अलावा ये भी हुक्म दिया गया है कि अगर राशन कार्ड मुकामी नुमाइंदे की सिफारिश पर तकसीम किए जा रहे हैं तो दरख्वास्त गुजार की तरफ से जमा कराए गए कागजात की सख्ती से तस्दीक की जाए। अब ये एक बड़ा फैसला किरीट सोमैया के कल के बयान के बाद
महाराष्ट्र सरकार कितनी तेजी के साथ साथ कामकाज कर रही है, ये भी सोचने, देखने और समझने वाली बात है कि किरीट सोमैया एक दिन पहले मालेगांव आते हैं, स्टेटमेंट देते हैं और उसके दूसरे ही दिन सरकारी फरमान भी जारी हो जाता है। अब देखना यह है कि इस बड़ी मुसीबत से माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी किस तरीके से मुकाबला करेगी और इन सारे मामलात से निपटने के लिए किस तरीके के इकदाम उठाए जाएंगे। वैसे तो जिन लोगों के जन्म दाखिले के प्रकरण मामले पेंडिंग है या फिर ATS द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है, जिन जिन लोगों पर FIR की गई है, इन सब लोगों में डर और खौफ का माहौल है कि इस तरीके से आज हमारे जन्म दाखिले अवैध करार दे दिए गए हैं। अब उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड और हमारे बाकी दस्तावेजात, राशन कार्ड जैसे दस्तावेजात की जांच पड़ताल कर कहीं उन्हें भी अवैध करार ना दे दिया जाए। ये अब हमारे एक भारतीय होने पर सवाल उठ रहा है। इस तरीके का डर और खौफ का माहौल भी उन लोगों में देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं पर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी उन लोगों को हिम्मत और हौसला दे रही है कि ये कानूनी लड़ाई है, हम लड़ेंगे, हम हाई कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और आप लोगों को इंसाफ दिलाएंगे और आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। अब देखना यह है कि सरकार के इस फैसले के बाद माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का अगला कदम क्या होगा। जिन लोगों में डर और खौफ का माहौल है, अब उन्हें कैसे खामोश किया जा सकता है और उन्हें इस डर और खौफ से कैसे बाहर निकाला जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। जब से जन्म दाखिला मामला प्रकरण शुरू हुआ है, मालेगांव शहर पर हर दिन कोई ना कोई नई मुसीबत जन्म ले लेती है। लेकिन वहीं इस नई मुसीबतों के साथ शहर की आवाम माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के साथ साथ शहर के मौजूदा MLA की तरफ भी उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है, जिन्हें संविधानिक पद पर बिठाया गया है, लेकिन वो इस मामले में चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। इन मामले में वो कोई भी कानूनी रहनुमाई नहीं कर रहे हैं। अब देखना यह है, इस तरीके के फरमान आ जाने के बाद क्या अभी भी मौसूफ खामोश और चुप्पी साधे बैठे रहेंगे या फिर हज़ारों लोगों को जिस तरीके से तकलीफ और परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, डर और खौफ में जीना पड़ रहा है, इन लोगों के लिए MLA मौसूफ कोई कानूनी कदम उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। देखना यह है कि अब कौन इस मामले में कितना एक्टिव होता है और जन्म दाखिला मामले से जितने पीड़ित लोग हैं उनकी मदद किस तरीके से की जाएंगी। वैसे तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी उनकी कानूनी मदद कर ही रही है, लेकिन बावजूद इसके हर दिन कोई ना कोई नई मुसीबत फिर भी जन्म ले लेती है। एक बार फिर अब एक नई मुसीबत ने जन्म ले लिया है। इससे निपटने के लिए क्या इकदाम उठाए जाएंगे, आप देखते रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए अब तक न्यूज़ इंडिया के साथ। हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए हम तैयार हैं। बस आप अब तक न्यूज़ चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।